नमस्कार दोस्तों, ये सुन लो, ये वह समय होता है जब मन और चेतना सबसे शांत अवस्था में होते हैं। इस समय जो विचार और शब्द हमारे भीतर उठते हैं, वे हमें स्वयं से जोड़ने का अवसर देते हैं। आप दिन रात ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन की बातें कहते हैं। कभी कभी जब अपेक्षित परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो मन में प्रश्न भी उठते हैं, लेकिन शायद यही वो समय होता है जब हमें ठहर कर स्वयं को समझने की आवश्यकता होती है। सच ये है कि जीवन हमें बार बार संकेत देता है, संभलने के, रुकने के और भीतर झांकने के। और यही कारण है कि कभी कभी रात के शांत समय में अचानक नींद खुल जाती है। उस समय मन सबसे हल्का होता है, न कोई शोर, न कोई भाग दौड़, बस आप और आपकी सोच। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, नींद खुलते ही दोबारा सो जाने की कोशिश करते हैं या इसे किसी परेशानी से जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं कि यह कोई नकारात्मक संकेत हो। रात के लगभग 3 से 5 बजे के बीच जागना कई लोगों के लिए आत्मचिंतन और मानसिक जागरूकता का समय हो सकता है। यह वह पल हो सकता है जब आप अपने जीवन, अपने लक्ष्य और अपनी भावनाओं पर शांत मन से विचार कर सकें। इसे डर या भ्रम से नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखिए। एक ऐसा अवसर जहां आप स्वयं से जुड़ सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं और अपने मन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति इस शांति को महसूस कर पाता है, वह अपने भीतर गहराई से झांकने की क्षमता रखता है, और यही क्षमता जीवन को बेहतर समझने में मदद करती है। इसीलिए यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो स्वयं को भाग्यशाली समझिए और सोचिए, आप इस जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमें हर परिस्थिति में छिपे हुए सकारात्मक संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज की दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि लोग अच्छाइयों के बजाय कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे सामने कितनी ही अच्छी बातें क्यों न हो। नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। कई बार हम भी अपने जीवन को इसी दृष्टि से देखने लगते हैं। यदि कभी किसी सपने या विचार के कारण आपकी नींद रात के लगभग 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए, तो इसे डर या चिंता से जोड़ने के बजाय शांत मन से स्वीकार करना बेहतर होता है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में इस समय को आत्मचिंतन और जागरूकता का समय माना गया है। यह वह समय होता है जब वातावरण शांत होता है और मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो पाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस समय कुछ क्षण निकालकर ईश्वर का स्मरण या मंत्रों का मन ही मन जाप किया जाए, तो मन को शांति मिलती है और सोचने की दिशा सकारात्मक होती है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में स्पष्टता महसूस हो सकती है और आत्मिक विकास की अनुभूति होती है। कई संत और विचारक मानते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में अच्छे कर्मों का प्रभाव सक्रिय होता है, तब उसे भीतर से कुछ नया करने की प्रेरणा मिलने लगती है। ऐसे समय जीवन की दिशा बेहतर ढंग से समझ में आने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसीलिए यदि इस दौरान नींद खुल जाए तो घबराने के बजाय इसे आत्मिक जुड़ाव का अवसर समझें। कुछ लोग सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए अपने आसपास सुगंधित या शुद्ध मानी जाने वाली वस्तुएं रखते हैं, जिससे मन को सुकून मिलता है और नींद भी बेहतर होती है। ये पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था और अनुभव पर निर्भर करता है। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को महसूस करने के लिए एक छोटी सी बात पर ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ है। आपने कोशिशें की पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। कभी किसी को वर्षों पहले थोड़ी सी मदद की थी, लेकिन अब संपर्क के बाद भी बात नहीं बन रही। या फिर रिश्तों, करियर, धन या मन की शांति, किसी भी क्षेत्र में आपको रुकावट महसूस हो रही है। अक्सर ऐसे समय में हम मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, अलग अलग उपाय आजमाते हैं। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन गुरुजनों की एक सरल सलाह पर आप भी ध्यान दे सकते हैं। जब भी कभी रात के 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद अपने आप खुल जाए, तो उस क्षण को व्यर्थ न जाने दें। बिस्तर पर ही शांत होकर बैठिए, आंखें खोलिए, हाथ जोड़िए और मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद एओम नमः शिवाय या एओम हम हनुमंते नमः, इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करें। आप 11, 51 या 108 बार जप कर सकते हैं। संख्या नहीं बल्कि भावना महत्वपूर्ण है। जप पूरा होने के बाद बिना किसी जल्दबाजी के अपनी बात मन ही मन कहें। जो भी उलझन है, जो भी चिंता है, उसे सकारात्मक शब्दों में सामने रखें। ये समय आत्मचिंतन और भीतर की ऊर्जा से जुड़ने का होता है। अक्सर ऐसा करने से मन हल्का होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और आने वाले समय में सही दिशा मिलने लगती है। कई लोग कहते हैं कि पहले वे इस समय को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन जब उन्होंने इसे शांति और जागरूकता के साथ अपनाया, तो उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगे। आप भी इसे एक अनुभव की तरह अपनाकर देख सकते हैं। शायद यही छोटा सा अभ्यास आपके भीतर नई स्पष्टता और संतुलन लेकर आए। कई बार जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां सब कुछ विपरीत चलता हुआ महसूस होता है। न पैसा रुकता है, न मन को शांति मिलती है।
एक समस्या सुलझती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। कर्ज बढ़ने लगता है, घर में तनाव बढ़ जाता है और हर नई उम्मीद पहले से ज्यादा भारी लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, जीवन का यही नियम है, हर अंधकार के बाद एक नया संकेत जरूर आता है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब परिस्थितियां हमें थका देती हैं, पर वही समय हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। ज्योतिष के अनुसार आने वाले दिनों में राहु, मंगल और शनि की स्थिति में ऐसे परिवर्तन बन रहे हैं जो संघर्ष से निकलने के संकेत देते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक नया अवसर का द्वार हो सकता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। कई बार सोच से कहीं आगे की संभावनाएं हमारे लिए तैयार होती हैं। अगर आप सीमित सोचते हैं तो परिणाम भी सीमित लगते हैं, लेकिन जब सोच बदलती है तो रास्ते भी बदलने लगते हैं। हो सकता है आप किसी छोटी सफलता की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन मेहनत और सही दिशा आपको उससे कहीं आगे ले जाए। हो सकता है आप नौकरी की तलाश में हो और उसी तलाश में कोई ऐसा रास्ता खुल जाए जो भविष्य में आपको आत्मनिर्भर बना दे। राहु जब सकारात्मक दिशा में काम करता है तो वह अचानक मिलने वाले अवसरों से जुड़ा होता है, और शनि जब साथ देता है तो वह स्थायित्व और अनुशासन सिखाता है। अब एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात, कुछ बातें जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें शोर नहीं, शांति चाहिए। हर योजना, हर सोच, हर प्रयास हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुपचाप काम करना और खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसीलिए आज मैं आपसे बस इतना कहूंगा, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, ध्यान से सुनिए और अपने मन को स्थिर रखिए। आने वाले समय में परिवर्तन का संकेत है, लेकिन दिशा आपको खुद चुननी होगी। अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो शायद आपको भी यह एहसास होगा कि जीवन में चीजें बदल तो रही हैं, बस पहले की तरह नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा समझदारी के साथ। अब आगे जो बातें मैं साझा करने वाला हूँ वे आपके जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में मदद कर सकती हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसे अनुभव सामने आ सकते हैं जो आपको सोचने और समझने का अवसर देंगे। ऐसे समय में जरूरी है कि हम धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। इसीलिए कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस तरह की जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को पसंद करना और अपने विचार साझा करना चैनल के लिए उत्साह बढ़ाने वाला होता है। इस प्लेटफॉर्म पर लगातार मेहनत करके सार्थक बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और आपका सहयोग इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद करता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव, सवाल या जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या को साझा कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बात किसी और के लिए भी मददगार बन जाए। अब मुख्य विषय पर आते हैं। आने वाले कुछ दिनों में अपने व्यवहार और आसपास के माहौल पर विशेष ध्यान देना लाभदायक रहेगा। विशेष रूप से उन परिस्थितियों से दूर रहने की कोशिश करें जहां तनाव, बहस या टकराव का माहौल हो, चाहे वह स्थान आपका जाना पहचाना ही क्यों न हो। ऐसी जगहों पर अनावश्यक रूप से रुकना आपके मन और ऊर्जा पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यदि कहीं विवाद या झगड़े की स्थिति दिखाई दे तो समझदारी इसी में है कि आप स्वयं को उससे अलग रखें। शांति बनाए रखना और हालात को बिगड़ने से रोकना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। इससे आप मानसिक रूप से भी संतुलित रहेंगे और अनचाही परेशानियों से बचे रहेंगे। इसी के साथ आइए आगे की बातों को शांत मन और खुले विचारों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, बीच में रोकने की जरूरत नहीं है और न ही किसी तरह की उलझन में पड़िए। बस शांत मन से पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी जगहों पर जाने से बचना बेहतर रहेगा जहां स्वाभाविक रूप से जोखिम अधिक होता है, जैसे नदियों के किनारे, झरनों के पास या पहाड़ी इलाकों में। आप जानते हैं कि इस समय मौसम भी ऐसा है जहां अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऐसे में सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही समझदारी है। जितना हो सके सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। दोस्तों, जीवन में सावधानी हमेशा हमारे पक्ष में काम करती है। जब हालात पूरी तरह हमारे नियंत्रण में न हो, तब समझदारी से लिया गया फैसला हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। इसलिए उन स्थानों पर जाने से बचें जहां असहजता या अनिश्चितता महसूस हो। अब मैं तीसरी और अंतिम बात की ओर बढ़ने वाला हूं, जो एक विशेष स्थान से जुड़ी हुई है। इस विषय पर मैं वीडियो के अंत में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी संकेतों और सावधानियों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय को आप और बेहतर तरीके से संभाल सकें।